नमस्कार दोस्तों, मरुद्रा ऑनलाइन क्लास चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं गोगा जी की। रामदेव जी की बात हम पहले वाली क्लास में कर चुके हैं, तो चलिए देखते हैं। रामदेव जी का जो जन्म है वो ददरेवा चूरू में हुआ है। इनके जो मंदिर है वो मंदिर गोगामेड़ी नोहर हनुमानगढ़ में है। इनके पिता का नाम जेवर सिंह चौहान है। इनकी माता का नाम बाछलदे है। तो चलिए लिख लेते हैं। इनका जो जन्म है ददरेवा चूरू में हुआ है। ददरेवा चूरू में। अगर आपको हिंदी महीनों के अनुसार इनका जन्म पूछ ले तो बताना है भाद्रपद, कृष्ण नवमी। सीधी भाषा में बोलते हैं अपन गोगा नवमी। ये गोगा नवमी भाद्रपद कृष्ण नवमी होती है। इनके पिता का नाम देखिए जेवर सिंह चौहान है। जेवर सिंह चौहान। इनकी माता का नाम है, इनकी माता का नाम बाछलदे है। बात करें इनकी पत्नी का नाम, इनकी पत्नी दो थी। एक सरियर या सुपीरियर यूपी की थी, एक केलमदे थी जो कि कोलूमंड फलोदी की थी। पहले जोधपुर साथ में आता था, अब आपको जोधपुर याद नहीं रखना है, फलोदी याद रखना। जो इनकी जो पत्नी केलमदे थी वो बूडो जी की पुत्री थी और पाबू जी की भतीजी थी। तो चलिए लिख लेते हैं। एक थी केलमदे, यह कौन थी? कोलूमंड फलोदी की थी। कोलूमंड फलोदी की कौन थी? ये थी पाबूजी की तो भतीजी, पाबूजी की भतीजी। और बूडो जी राठौड़ की पुत्री, राठौड़ की पुत्री। एक थी सुपीरियर या सरियर। सरियर ये कहाँ की थी? ये यूपी की थी। आगे बात करें इनकी मौसी, इनकी मौसी का नाम था काछलदे। इनके दो पुत्र थे। काछलदे थी, इनके दो पुत्र थे। दोनों पुत्रों का नाम क्या था? अर्जन और सर्जन। इन्हीं दो की वजह से आगे चलकर गोगा जी और इनके मध्य युद्ध होगा भूमि विवाद को लेकर। तो आगे देखते हैं। इनका वाहन था, इनकी घोड़ी थी एक, जिसे गोगा पापा बोला जाता था। बात करें इनके गुरु का नाम, तो इनके गुरु का नाम गोरखनाथ जी था। गोरखनाथ जी। इनके दो मित्र थे, जवाहर पांड्या और बज्जू कोटवाल। और जवाहर पांड्या एक तो ये हो गया, दूसरा कौन था? बज्जू कोटवाल। बात करें इनके प्रतीक की, तो आपने देखा होगा इनके पास एक भाला होता है, इनके पास एक सर्प होता है और ये घोड़ी पर सवार होते हैं। तो क्या हो गया? सर्प सहित भाला लिए हुए घोड़ी पर सवार। ये देख लिए दोस्तों, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए दोस्तों हम आगे देखते हैं। जो गोगा जी का जो नाम है, इनमें जो गो है वो गोरखनाथ जी का प्रतीक है, जो कि गोगा जी के गुरु है। और जो गा है वो गाय का प्रतीक है। तो लिख लेते हैं। गो का मतलब
गोरखनाथ जी का प्रतीक। और गा का मतलब गाय का प्रतीक, इसीलिए गोगा जी को गाय रक्षक देवता भी कहा जाता है। बात करें इनकी आकृति की, तो जहाँ इनका मंदिर होता है वहाँ पे एक पत्थर होता है, पत्थर पर काले रंग की सर्प की आकृति अंकित होती है। वो आकृति है सर्प की आकृति, सर्प की आकृति मंदिर में। बात करें छावनी की, जो गोगा जी के गीत होते हैं वो छावनी कहलाते हैं। और गोगा जी के जो भक्ति में गीत गाए जाते हैं उन्हें पीर के सोल कहा जाता है। गोगा जी के जो मेले में जो नृत्य होता है वो साकल नृत्य होता है। तो इनको लिख लेते हैं, छावनी गोगा जी के गीत, गोगा जी के गीत क्या कहलाते हैं? छावनी कहलाते हैं। और गोगा जी की भक्ति में गाए गए गीत, गोगा जी की भक्ति में गाए गए गीत क्या कहलाते हैं? पीर के सोल। और साकल नृत्य मेले में होता है। ये गोगा जी के मेले में किया जाने वाला नृत्य। बात करते हैं आगे इनके पुत्र की, तो इनका जो पुत्र था वो था केसरिया कंवर, केसरिया कंवर। बात करें इनकी ध्वजा की, तो ध्वजा इनकी सफ़ेद होती है। और जो ध्वजा होती है उसे निशान कहा जाता है। ध्वजा सफ़ेद रंग की होती है, सफ़ेद रंग की होती है, जिसे क्या बोलते हैं? निशान, जिसे निशान कहा जाता है। बात करें शीर्षमेढ़ी और धुरमेढ़ी, तो दोस्तों ये याद रखना, शीर्षमेढ़ी क्या है? जहाँ इनका जन्म हुआ था ददरेवा चूरू, उसे शीर्षमेढ़ी कहते हैं। और धुरमेढ़ी जहाँ इनकी समाधि बनी हुई है उसे धुरमेढ़ी कहा जाता है। तो लिख लेते हैं, शीर्षमेढ़ी कहाँ है? ददरेवा चूरू में। और ये है क्या? जन्म स्थल। और ये धुरमेढ़ी क्या है? समाधि स्थल। ये कहाँ है? नौहर हनुमानगढ़ में, नौहर हनुमानगढ़ में। ये क्या है? समाधि स्थल। बात करें इनके मंदिर की, तो इनके मंदिर होते हैं खेजड़ी वृक्ष के नीचे। और इनका जो वाद्य यंत्र होता है वो ढेरू और मांदल है। ढेरू नामक वाद्य यंत्र के साथ गोगा जी की फड़ बाची जाती है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। आगे देखिए दोस्तों, इनके उपनाम की बात कर लेते हैं। इनके उपनाम में लिख लीजिए आप, गाय रक्षक देवता, गाय रक्षक देवता। आगे लिख लीजिए सांपों के देवता, सांपों या नागों के देवता। इसके अलावा इन्हें बोला जाता है नागराज,
और एक नाम और है राजा मंडलीफ। गोगा जी ऐसे लोग देवता है जिन्हें मुस्लिम धर्म में पूजा जाता है और हिंदू धर्म में पूजा जाता है। अब बात करें हिंदू धर्म में क्या बोला जाता है। हिंदू धर्म में इन्हें विष्णु का अवतार माना जाता है। बात करें मुस्लिम धर्म में, तो मुस्लिम धर्म में लिख लीजिए आप, मुस्लिम धर्म में इन्हें गोगा पीर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? गोगा पीर। अब बात करें, एक व्यक्ति थे महमूद गजनवी, इन्होंने गोगा जी को क्या बोला? जाहर पीर बोला। ये याद रखना, महमूद गजनवी ने कहा, क्या कहा? जाहर पीर। ये महमूद गजनवी कौन था? यह महमूद गजनवी वही था जिन्होंने, इनके जो मौसेरे भाई थे अर्जन और सर्जन, भूमि विवाद चल रहा था गोगा जी और अर्जन और सर्जन के मध्य। इनके जो मौसेरे भाई थे अर्जन और सर्जन, उनके मध्य और गोगा जी के मध्य भूमि विवाद चल रहा था, जिसके कारण क्या हुआ कि जो गोगा जी की जो गाय थी वो चुरा ली। किसने? अर्जन और सर्जन ने। और किसको देती? महमूद गजनवी को दे दी। अब बात फिर गोगा जी इनसे युद्ध करते हैं और अपने प्राण त्याग देते हैं, शहीद हो जाते हैं। बात करें आगे, गोगा राखड़ी क्या होता है? गोगा राखड़ी जब खेत जोतते हैं, हल और हाली को 9 गांठ की एक डोरी बांधी जाती है, जिसे क्या बोला जाता है? गोगा राखड़ी बोला जाता है। तो लिख लेते हैं, हल और हाली को 9 गांठ का डोरा बांधा जाता है, जिसे क्या बोलते हैं? गोगा राखड़ी बोलते हैं। बात करें पूर्बिया क्या होते हैं? जो गोगा जी का मंदिर है वहाँ पे दूर से जो पैदल यात्री आते हैं वो पीले वस्त्र धारण करके आते हैं, जिन्हें पूर्बिया कहा जाता है। मंदिर में आने वाले भक्त जो पीले वस्त्र धारण करते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? पूर्बिया बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे हम बात करते हैं। जो गोगा जी का जो मुख्य मंदिर है उनकी। तो चलिए देखते हैं, जो गोगा जी का मुख्य मंदिर है वो गोगामेड़ी में है, नौर हनुमानगढ़ में है। तो उनका जो मंदिर है उनका निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था, मकबरे नुमा आकृति में करवाया था। जैसे ये मंदिर है, मंदिर का जो प्रवेश द्वार है यहाँ पे बिस्मिल्लाह शब्द लिखा हुआ है। प्रवेश द्वार पर क्या लिखा हुआ है? बिस्मिल्लाह शब्द लिखा हुआ है। इसके अलावा बात करें, यहाँ पे जो मंदिर के चारों ओर जंगल है, जंगलों को क्या बोला जाता है? पणी रोपण बोला जाता है। यहाँ पर एक नरसिंह कुंड स्थित है, मंदिर के पास में नरसिंह कुंड स्थित है और गोरखाना तालाब भी स्थित है। तो चलिए लिख लेते हैं अपन, मुख्य मंदिर कहाँ है? गोगामेड़ी में। गोगामेड़ी कहाँ है? नौहर हनुमानगढ़ में। गोगामेड़ी का निर्माण किसने करवाया? फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने निर्माण करवाया। किस आकृति में करवाया? बात करें इनकी आकृति की, तो आकृति मकबरे नुमा आकृति में करवाया। मकबरे
नुमा आकृति में, मकबरे नुमा आकृति में निर्माण करवाया। इसके अलावा बात करें मकबरे नुमा आकृति में प्रवेश द्वार पर क्या लिखा है? प्रवेश द्वार पर क्या लिखा हुआ है? बिस्मिल्लाह शब्द लिखा हुआ है। बिस्मिल्लाह शब्द। और ये जो बिस्मिल्लाह शब्द क्या है? अरबी भाषा का शब्द है। बिस्मिल्लाह शब्द का अर्थ क्या होता है? कार्य संपन्न। इसका जो अर्थ होता है वो कार्य संपन्न होता है। जो यहीं पे जो गोगा जी है, यहीं पे इनकी समाधि बनी हुई है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? धुरमेड़ी या धड़मेड़ी बोलते हैं। इसके अलावा यहाँ पर गोरखाना तालाब और नरसिंह कुंड स्थित है। ठीक है दोस्तों, आगे हम बात करें इनका एक और जो मंदिर है वो गोगा जी की ओल्डी या छापरा, टापरा या झोपड़ी बोल सकते हैं इनको। तो वो कहाँ पर है? सांचौर में है। सांचौर जालौर नहीं करना है, सांचौर ही रहेगा, जिसे राजस्थान का पंजाब कहा जाता है। तो अपन लिख लेते हैं, एक मंदिर ये हो गया, दूसरा मंदिर यहाँ हो गया गोगा जी की ओल्डी, छापरा या टापरा या झोपड़ी, ये कहाँ है? सांचौर में। और सांचौर को क्या बोलते हैं? राजस्थान का पंजाब। तीसरा मंदिर एक और है जहां इनका जन्म हुआ था, ददरेवा चूरू में। कहा जाता है यहाँ पे जो तालाब बना हुआ है उसकी मिट्टी लगाने से रोग दूर हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे हम बात करते हैं जो छोटे छोटे और कुछ रह गया हो उनके बारे में। मैंने जितना हो सके उतना पूरा करवाया है गोगा जी के बारे में। आगे हम एक स्लाइड आगे देखिए दोस्तों, गोगा जी के बारे में हमने जितनी जानकारी लेनी थी उतनी जानकारी ले चुके हैं। ये कुछ चीज़ें हैं जो रह गई है, इनसे भी प्रश्न आते रहते हैं। तो बात करते हैं गोगा जी के चारों स्थित जंगलों को क्या बोला जाता है? पणिरोपण बोला जाता है। गोगा जी और महमूद खिलजी के मध्य जो युद्ध हुआ था उसकी जानकारी किससे मिलती है? कायम का रासों से मिलती है। इसके जो लेखक है वो कौन है? इसके लेखक गोगा जी खुद है। बात करें इनके मेले की तो भाद्रपद कृष्ण नवमी को लगता है। इनके अलावा एक बात और बता दूं, जो हमारे राखी बांधी जाती है, रक्षाबंधन के ऊपर जो राखी बांधी जाती है वो गोगा नवमी पर उतार दी जाती है। बात करें गोगा जी के लिए प्रसिद्ध कहावत कौन सी है? गांव गांव खेजड़ी, गांव गांव गोगा, ये कहावत है। और ये वो किताबें हैं या वो प्रशस्ति है जो जिनकी जानकारी गोगा जी से मिलती है, जिनसे गोगा जी की जानकारी मिलती है। बात करें गोगा जी का घोड़ला नेम नारायण जोशी ने लिखी, गोगा जी का रसावला बिट्टू मेहाजी ने लिखी, गोगा जी की पेड़ी आशा बारेट ने लिखी, और गोगा जी का ख्याल लच्छीराम, और गोगा जी कायम का रासो गोगा जी खुद है। और रणकपुर प्रशस्ति के लेखक कौन है? देपाग। ठीक है दोस्तों, यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए आप।